वो पहला क्वेश्चन था ना कि हमारे जो माइंड में क्या आता है, रिंकू ने क्या बोला? एक बार रिपीट करेंगे रिंकू? सर बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारा पैसा कमाना है। और बहुत सारा भी पता नहीं कितना होता है, बट बहुत सारा पैसा या कमाना है। राइट। क्यों गजेंद्र, ये थॉट आया आपके भी कभी माइंड में? यही थॉट रहता है सर माइंड में, इतना या पैसा। एक्चुअली हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। सत्य। एक्चुअली मैं सेकंड टाइम मार्केट में इन हो रहा हूँ। ओके। तो ये थॉट मेरा 2008 में था, 6 में। हाँ तो राइट अभी राइट। वो थॉट थोड़ा सा मैंने उसको ठीक कर लिया है। वेट वेट, अभी मैं वो इनिशियल वाली थॉट की बात कर रहा हूँ। श्री इनिशियल आपके। में तो यही था कि यार बस मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाएगा, बहुत सारा या पैसा आ जाएगा, इन इट विल बी इन करोड़। ओके। श्री आपके माइंड में क्या है जस्ट फर्स्ट टाइम जब आता है स्टॉक मार्केट के साथ लेके? Sir, first time I invested, I don't know how much profit also I need to expect also, but ओके। I just put it and I expected it will grow minimum 50% improve हो गया तो it's okay like that, but it improved. बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये गाइस ये थॉट गलत नहीं है। एक्चुअली जो थॉट होगा वही तो मिलेगा ना हमारे को। ये थॉट हमारा गलत नहीं है। अच्छा थॉट है। लेकिन उस थॉट को अचीव करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए, वर्किंग चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली। थोड़ा सा सभी चाहते हैं बड़ा बड़ा सा चाहिए। हम एफडी में करेंगे तो हमारे को वही 6% 7% मिलने वाला है। पर हम इक्विटी में होते हैं तो हम लोग को वो मंथ में भी अचीव कर सकते हैं जो साल का मिल पा रहा सर एफडी में होता है ना, तो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि 6% ही मिलना है। और हम वेट नहीं करते रहते, रोज रोज स्टॉक को देखते नहीं रहते। है। या डाउनफॉल, अप ट्रेंड, ये बहुत कुछ हो जाता है। और उसमें हमारे इमोशंस भी पता नहीं कितने जगल हो जाते हैं। सर मैं Sir, वोल्टास का my बता रही हूँ, इट इज husband is बीन गिविंग मी सो मेनी प्रॉब्लम्स ओवर द पास्ट 3-4 days। कोई बात Sir, my husband expectation is he don't want to lose money single rupee also, but he is satisfied with the fixed deposit. 6-7% is enough for him. नहीं। या गुड। That much thinking राइट। he has. एक्चुअली जो थॉट है ना आप लोगों का बड़ा प्रॉफिट, या हम उसको अर्न कर सकते हैं। प्रोसेस है। आपको मैंने एक फाउंडेशन को बिल्डअप कर दिया, फिर जब फाउंडेशन बिल्डअप हो गया तो हमारे को कैसे हमको राइज करना है उस पर वर्कआउट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पैटर्न ट्रेडिंग, यानी कि हम बड़े प्रॉफिट को कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू पैटर्न ट्रेडिंग। ह्यूमन साइकोलॉजी से वो पैटर्न डेवलप हो पाते हैं, उसको वर्कआउट करते क्या कुछ है। आप लोगों के गलत थॉट नहीं है, सही है थॉट। पर उसको जर्नी को वहां अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। हम लोग बिना लर्न किए वहां पे जंप करने चले जाते हैं, कैसे वो मिल जाएगा? एक आपका जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, बेस तैयार नहीं होगा, आप प्रॉफिट लेना सीख नहीं जाएंगे, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाएंगे, तभी तो वहां जा पाओगे या नहीं? लेट्स सी आज हम लोग ना पैटर्न ट्रेडिंग पर वर्क करते हैं। देखिए ना, ये प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेस है। हमारे को स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो वहां अचीव हो पाएंगे। ये ब्यूटीफुल इतना अच्छा मार्केट है। अगर हम स्ट्रेटेजी हम बना के भी दे देंगे ना, ट्रेड भी दे देंगे तो प्रॉफिट हम नहीं ले सकते जब तक इंटरनल हमारा बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस उस पर नहीं बन पाएगा। ऐसी आज हम लोग चार्ट पैटर्न को डिटेल्स में कर रहे हैं। और हाँ, इन द मीन टाइम आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको बाद मिलेंगे। ओके गाइस? तो सर या परफेक्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ये है क्या चार्ट पैटर्न, इनको ट्रेड कैसे करते हैं, आज इसको डिकोड करने वाले हम लोग मिलकर। सही है गाइस? चार्ट पैटर्न आर ग्राफिकल पैटर्न्स दैट फॉर्म रेगुलरली ऑन द प्राइस ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस के मूवमेंट्स है ना, कुछ पैटर्न्स डेवलप होते हैं। बिहेवियर देखते हैं ना, मंथली चार्ट लगा रहे हैं 8 ईयर, कुछ पैटर्न्स हमारे को मिल पाते हैं चार्ट से। तो उन चार्ट से के कुछ कंटिन्यूस पैटर्न्स बनते हैं, कुछ रिवर्सल पैटर्न्स हैं, उनको भी हम देख पाएंगे। जो हमने पढ़ा हुआ है वही सारा कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं है। पैटर्न के हम लोग कंबाइंड को कर रहे हैं, ग्राफिकल उसको कंबाइंड कर रहे हैं पैटर्न्स को। और मेन ना दो टाइप के पैटर्न्स हैं हमारे पास जो हम लोग अभी देखेंगे। एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और रिवर्सल पैटर्न्स। अब कोई चार्ट पे कोई स्टॉक चल रहा है, ये हमारा कंटिन्यूस ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ये कंटिन्यूस पैटर्न में आ जाते हैं।
एक होता है स्टॉक ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है, तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न। ये दो जो मेन टाइप के पैटर्न्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे। दो कैटेगरीज के डिवाइड हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने जो पहले ट्रेड लिए हैं, सिंगल कैंडल डबल कैंडल को, दो तीन कैंडल को लेके ट्रेड बनाते हैं, उसको एनगल्फिंग पैटर्न्स है, बेरिश पैटर्न्स हैं, जो भी उसमें वर्कआउट किया। अब नंबर ऑफ कैंडल्स को कंबाइन करके एक पैटर्न फॉर्मेशन मिल पाएगा, उनको मिलकर आके हम लोग ट्रेड बनाएंगे। जनरली दो टाइप के पैटर्न्स हम लोग को मेन फोकस करने वाले, कंटिन्यूस पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न क्या है, जो हमारा प्राइस बिहेवियर है करंट ट्रेंड में, वो एक कंटिन्यूस होते हुए आगे मूव करते जा रहे हैं। और किस टाइप के पैटर्न्स हैं, क्या कुछ है, उनको देख पाएंगे। एक होता है रिवर्सल, स्टॉक ऊपर भागता जा रहा है, ऊपर भागता जा रहा है, ऊपर से कैसे ड्रॉप होने वाला है, तो वो रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसी कोई स्टॉक ड्रॉप हो रहा है, नीचे आता जा रहा है, आता है, नीचे से ऊपर कब जाने वाला है, वो पैटर्न हमारे को हेल्प कर पाएगा ट्रेड को बेटर वर्कआउट करने के लिए, और बड़े ट्रेड्स को हम ले भी पाएंगे। कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर हमारे बातें हैं लाइन, ट्रेंड लाइंस। दोबारा शेयर करता हूँ मैं। आपको स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। कंटिन्यूस पैटर्न में हमारे पास आते हैं ट्रेंड लाइंस, ट्रायंगुलर, वेज, फ्लैग एंड पैटर्न, राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड पैटर्न। ये है क्या, उसको भी हम देखते हैं गाइस। और रिवर्सल पैटर्न के अंदर आते हैं हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स, हेड एंड शोल्डर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल टॉप, डबल बॉटम। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगुलर ब्रेक डाउन। कोई भी स्टॉक ना एक पर्टिकुलर नीचे बॉटम से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर नीचे ड्रॉप होगा। बेसिकली जो पैटर्न आप जब भी ये फॉर्म होगा ना, ये वाले पैटर्न मूव करेंगे, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाके रुक गया, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला, फिर नीचे ड्रॉप हुआ, लेकिन पुराने लो से पहले रुक गया, तो हमारे पास पॉइंट 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को लेके हम लाइन आगे ड्रॉ कर देंगे। ऐसी जब ऊपर, यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाएगा, पुराने हाई से पहले रुक जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ट्रायंगुलर बन जाएगा बेसिकली। अब प्राइस इसी ट्रायंगल के अंदर मूव करने वाला है, प्राइस ही ट्रायंगल के अंदर मूव करने वाला है। जब भी ट्रायंगल से बाहर निकल के आएगा, निकल के जाएगा, तो ये ट्रायंगुलर ब्रेकडाउन। और जो इसका जो टारगेट रहने वाला है, जो हमारा ये, यानी कि पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स मिल पाएंगे। इन पॉइंट को लेके हम लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसे इन दोनों पॉइंट को लेकर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली हमने, तो ये ट्रायंगल बन गया। उसके मतलब प्राइस ना एक्सक्यूज होता जा रहा है, मतलब एक ना जो पुराने हाई लो है उसके अंदर ही मूव करता जा रहा है। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बन गया। या ट्रायंगल के जो हाइट देख पा रहे हैं, ये वाली हाइट्स, जैसे ट्रायंगल के बाहर निकल के स्टॉक जाएगा, जो सपोज ये एच है, तो इस पॉइंट से नीचे ड्रॉ करेंगे, ये टारगेट रहने वाला है, इतना डाउनफॉल होने वाला है पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये हमारा ट्रायंगुलर ब्रेकडाउन है। और स्पेशली वेट करना पड़ता है। यानी कि पैटर्न जब बनते हैं ना हमारे को, पॉइंट 1, 2, 3, 4 को बन जाएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर ये डेली चार्ट है, तो ये पैटर्न बनने में हमारे को ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम भी लग सकता है। वीकली चार्ट है,
तो हमारे को 3 से 4 मंथ लगने वाले हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। मंथली चार्ट है, मतलब 1.5 साल भी लग पाएगा। तो टाइम देना पड़ेगा पैटर्न्स को, और उतने बड़े टारगेट्स भी हमको मिलने वाले हैं। देन ट्रायंगुलर ब्रेकआउट, इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, ये सेम पॉइंट हमारा पॉइंट 1 बना, नंबर 2 पॉइंट, ये हमारे को मिला। प्राइस प्राइस अभी हमें नहीं पता, प्राइस ऊपर से नीचे ड्रॉप हो गया, उसके बाद ऊपर ऊपर चला गया प्राइस, लेकिन पुराने हाई से पहले रुक गया। नंबर 3 पॉइंट एंड नंबर 4। अब हमारे नंबर 1.2 को पॉइंट को लेकर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ही नीचे पॉइंट 2 और 4 को करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे ट्रायंगल की फॉर्मेशन मिल गई, आपको देख पा रहे हैं। और अगेन इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, ये वाली हाइट्स है हमारी। अब ट्रायंगल के जब भी निकल के बाहर जाएगा स्टॉक, ये ट्रायंगुलर ब्रेकआउट होगा। कितना जाने वाला है, यानी कि जो हाइट है ट्रायंगल की, आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके हाइट ये हमारी हम हाइट होने वाली है। तो एक बड़े टूर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो जनरली ना, जैसे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि ये 2 मंथ जनरली डेट, जब चार्ट्स हैं हमारे को डेली चार्ट, वो 2 से 3 मंथ में, 4 मंथ में ये पैटर्न फॉर्म हो पाता है। तो टारगेट के लिए जितना जी हमारे देख पा रहे हैं, अगर 2 मंथ में हमारा ये बन पा रहा है, तो टारगेट में हमारा उसका आधे टाइम में उसको टारगेट को मीट कर पाता है। और इन पैटर्न के लिए ना मैजिकली बने भी होंगे, आपको नजर भी नहीं आएंगे। इसके लिए मैं मतलब आपको मैंने कहा था ना, एक चार्ट पे आपको 15 मिनट 1 घंटा बैठना ही पड़ता है। जब बैठेंगे तो वो पैटर्न नजर आने शुरू होंगे, बिहेवियर पैटर्न बन पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीक में एक दिन जब भी आप बैठ रहे हैं ना 1 घंटे के लिए, तो पहले पैटर्न्स को आप माइंड में फिक्स करेंगे, उनको देखना चालू करेंगे। कुछ पैटर्न आप आधे बन पाएंगे, उसको मार्क करके अपने टेबल पर मार्क कर लीजिएगा। क्योंकि पैटर्न्स बनने में बताया ना, डेली चार्ट है तो 3 मंथ लगने वाला है, वीकली कैंडल्स हैं तो हमारे 6 महीने लगने वाले हैं। अब हम कौन सा फेज में हैं, शुरू वाले फेज में, कहाँ पर वाले हैं। तो ये मेडिटेशन माइंड सेट नहीं होगा तो वो पैटर्न को हम सामने होगा तो नजर नहीं आ पाएगा। आप लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर पा रहे होंगे गाइस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है वेज ब्रेकआउट। इसमें क्या हो रहा है, वेज के अंदर आप देख पा रहे हैं स्टॉक नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे ड्रॉप हो रहा है, यानी पुराने लो से पहले रुक गया, फिर ऊपर जा रहा है। ये हमारे पुराने हाई के मतलब सेम हाई की हाइट पे जाता जा रहा है, यानी जो हाई था वो उसी को टच करता जा रहा है। फिर नीचे ड्रॉप हुआ, लेकिन पुराने लो से पहले रुक गया। ये यानी कि ये हमारी एक ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और नीचे से इन पॉइंट्स को लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा एक वेज की फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस। दिस इज वेज। जब भी सर ये ट्रायंगुलर ब्रेकआउट से डिफरेंट कैसे है? उसमें इसमें अपर साइड में सेम प्राइस लाइंस पे आते जा रहे हैं। ट्राइंगल में हमारे दोनों साइड से सेम है, दोनों साइड से प्राइस रिड्यूस होते जा रहे थे। इसमें अपर साइड में हम लोग सेम लेवल पे आते जा रहे हैं प्राइस। या जब भी प्राइस ऊपर निकल के जाएगा, अगेन जो वेज की जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो एक बार फिर से प्लीज समझा दें। या श्योर। ओके सर, प्लीज एक बार फिर से समझा देंगे। हाँ, मैं कर रहा था। वेज में क्या, यहाँ आप देख रहे हैं ये टॉप है वो सेम हाइट्स पे आते जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ट्रायंगल में क्या, ये हाइट्स हमारे नीचे रिड्यूस थी बेसिकली। अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो वेज में थैंक यू क्या, सर। ये तभी हमारी वेज फॉर्मेशन बन पा रही है ना, दिस इज वेज फॉर्मेशन। या जब भी हमारा वेज को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल के जाएगा, तो ये वेज ब्रेकआउट हो गया। जो हमारी हाइट है वो ही हमारा टारगेट रहने वाला है। अगेन कौन सा टाइम फ्रेम में हमको उसको यूज कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, वो रह पाता है। अगेन ये पैटर्न के लिए आपको टाइम चाहिए।
आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ का टाइम, डेली में 3 to 4 मंथ लगने वाले हैं, 5 मंथ लगने वाले हैं उस पैटर्न को फॉर्म होकर टारगेट के लिए। पेशेंटली वेट करना पड़ेगा टारगेट के लिए। ऑन द सेम वे वेज ब्रेकआउट, अगेन प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यानी कि बॉटम को बार बार टच करते जा रहा है। देख पा रहे हैं बॉटम को, ये नीचे नीचे साइड वेज बनती जा रही है। फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर पुराने हाई से पहले रुक गया, फिर नीचे ड्रॉप हो गया अगेन। आप देख पा रहे हैं ये बॉटम पे हमारा प्राइस रुक गया। जब भी ये वेज की फॉर्मेशन बन गई, जब भी इस वेज से बाहर निकल के जाएगा प्राइस, तो ये जो हाइट आइडेंटिफाई हमने की रही है उतना टारगेट रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है गाइस इसके अंदर गाइस, यही ट्रायंगुलर या वेज है। जब भी यानी कि जो हमारा जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट जो हमारा जो लास्ट का 30% के आसपास एरिया, उसके के अंदर ही हमारा ब्रेकआउट होना चाहिए। सपोज ये हमारा ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 100 मान लेते हैं, तो जो हमारा ये ब्रेकडाउन है यानी कि 30% के अंदर ही होना चाहिए। 70% हमारा ये हो गया और 30% ये हो गया, जो भी हमारे एक लेंथ देख पा रहे हैं, इस 30% के अंदर ही ये ब्रेकडाउन होना चाहिए हमारा, तभी वो परफेक्ट माना जाएगा। ओके, फ्लैग ब्रेकआउट देखो ना, कोई स्टॉक बहुत तेजी से भागता है, ऊपर भाग के चला, फिर रुक गया, साइडवे चलता रहता है, फिर भागता है। ये पैटर्न आपको रेगुलरली मिलने वाले हैं गाइस, रेगुलरली मिलने वाले हैं। स्टॉक देखा ना, कोई बहुत तेजी से भाग के गया, फिर एक साइडवे चलने लग जाता है, और उसको ऊपर दोनों को हम रेंज बाउंड कर लेंगे। जैसे अपर को काट के बाहर भागेगा, तो ये जो हाइट देख पा रहे हैं ये वेज की, फ्लैग की, वो हाइट फ्लैग की आगे तक जाने वाली है। ये टास्क आप लोगों के गाइस, इनको आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इन पैटर्न को। अब बहुत सारे स्टॉक बहुत तेजी से भागते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर भागते हैं। तो इस टाइप का पैटर्न अगर मिल फॉर्म में हो रहा है, तो आपको अगले टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। द सेम वे फ्लैग ब्रेकडाउन, कोई स्टॉक बिल्कुल फॉल हुआ, फिर रुक गया, साइडवे चलता है, फिर दोबारा फॉल होता है। ये रेगुलरली पैटर्न मिलते रहते हैं। तो इसको यूटिलाइज करना है गाइस। हम लोग तो फॉल हो गया, रुक गया, हम लोग को लगता है कि वापस चला जाएगा, एक दूसरा फॉल तैयार रहता है, हमें निकल जाना है, वेट नहीं करना। राउंडिंग बॉटम, कोई स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर ऐसे राउंडिंग फॉर्मेशन बना रहा है, ये हमारा राउंडिंग बॉटम हो गया। टॉप को जब भी प्राइस इन टॉप को हम लाइन कर देंगे, तो ये हमारा एक देखा ना राउंडिंग बॉटम बन गया। जब भी इसको काट के प्राइस ऊपर जाएगा, तो जाने के बाद वापस प्राइस टच करने वापस नहीं चाहता है अपने इस नेक लाइन को। नेक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। राउंडिंग बॉटम बना, ऊपर प्राइस गया, फिर वापस टच करने आते हैं नेक लाइन को। तो नेक लाइन को जब भी टच करना था, ये हमारा यहाँ पे एंट्री वाला पॉइंट होता है गाइस। इसका टारगेट क्या है? जो हमारा ये राउंडिंग बॉटम की हाइट देख पा रहे हैं, ये वाली हाइट एच, नेकलाइन से वही अपना टारगेट रहने वाला है। ये पैटर्न आपको ना, हो सकता है एक एक साल के अंदर बनता हुआ नजर आए, 2 साल 3 साल। ये कुछ पैटर्न हमने पीछे आइडेंटिफाई भी किए थे, और आगे भी आप देख पाएंगे गाइस। जनरली राउंडिंग पैटर्न जब भी डेली चार्ट पे भी एटलीस्ट हमारा 6 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए गाइस, 6 मंथ से ज्यादा का टाइम फ्रेम, वो उतना परफेक्शन निकल के आ पाएगा। देन कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हमारा राउंडिंग बॉटम बना, ये हमारा एक कफ की फॉर्मेशन बन गया, फिर प्राइस ऑफ सी नेकलाइन। कैसे इन पैटर्न में ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है नेकलाइन, यानी कि इस पॉइंट को टच किया, प्राइस ने ड्रॉप हुआ, फिर उसी को टच करके यहाँ पे आ गया, वहां से फिर ड्रॉप हुआ। ये हमारी कप की फॉर्मेशन बन गई, देख पा रहे हैं, कप और हैंडल।
जब भी हैंडल से प्राइस ऊपर निकल के जाएगा, ऊपर निकल के जाएगा, तो ये हमारा जो एक कप की जो हाइट है, हैंडल से ऊपर जितना बड़ा टारगेट हमारे को मिलने वाला है गाइस। तो इन चीज को देख पाएंगे गाइस। हमारा स्टॉप लॉस क्या, तो नेकलाइन के नीचे आएगा तो हम बाहर भी होना है। ऐसा नहीं हर टाइम पे पैटर्न सक्सेस भी होते हैं, फेल भी होते हैं। कोई पैटर्न फेल हो रहा है तो हमें बाहर भी होना होगा, वो यानी कि हमारे नेकलाइन के नीचे प्राइस आता है तो हमें बाहर भी होना होगा। ये पैटर्न से ना एक डायरेक्शन देता है, ऐसा नहीं 100% होने वाले हैं। हमारे को उस पर जितना काम करेंगे, परफेक्शन लेके आएंगे, वो हो पाएगा। गलत होगा तो हमें बाहर भी होना है। हमारे को तो एक जो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप लोग प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो एक बेटर व्यू ले पाएंगे गाइस। देन वी फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, स्टॉक एकदम बहुत रैंडम से नीचे गया फिर वापस आ गया। तो यहाँ ऊपर हम नेकलाइन पर ड्रॉ करेंगे तो नेकलाइन हो गया। जैसे नेकलाइन से प्राइस ऊपर जाएगा, जो भी हमारा ये डेप्थ में हाइट देख पा रहे हैं उतना ऊपर जाने वाला है। ये वी ब्रेकआउट, ये भी बहुत रेगुलरली मिलता है गाइस। नंबर स्टॉक में आपको नजर आने लगेगा ये वी ब्रेकआउट। स्टॉक फॉल हुआ फिर उतनी देर से भाग होता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, और उसके बाद दोबारा ये भागता है ऊपर। उसके बाद आ रहा है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। स्टॉक नीचे से ऊपर गया फिर नीचे ड्रॉप हुआ, फिर ऊपर गया पुराने हाई से नया हाई बनाया फिर नीचे ड्रॉप हो गया। यानी कि जब भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर में क्या मिल पाएगा, एक पॉइंट गया प्राइस ऊपर गया फिर नीचे ड्रॉप हो गया। एक्चुअली हमारे को 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद प्राइस आप देखेंगे ना और ऊपर गया, यानी कि पुराने हाई से अगला हाई बनाया फिर नीचे ड्रॉप होकर इस लाइन पे आ गया। यानी कि आपको ये पैटर्न बन जाएगा तब आपको माइंड में पिक्चर बन पाएगी। तो यानी कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनने वाला है, बन रहा है। यानी कि पॉइंट 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, उस हाई से पहले रुक गया, और उसके बाद ये नीचे ड्रॉप होने वाला है। तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं गाइस। शॉर्ट को ट्रेड को यहाँ से प्लान कर सकते हैं इस बड़े ट्रेड के लिए गाइस। यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ तो नेकलाइन को टच करने वाला ही है। जब भी इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यही हाइट देख रहे हैं, ये बड़ा ट्रेड। इतने बड़े बड़े ट्रेड्स को आप लोग प्लान कर सकते हैं गाइस, शॉर्ट साइड पे भी, लॉन्ग साइड पे भी, शॉर्ट साइड पे भी। मेन है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन कहाँ पे रहा है। ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है, ये हमारे को मार्केट के टॉप पे चाहिए गाइस। ये पैटर्न हमको मार्केट के टॉप पे चाहिए, वहां पे इसकी ब्यूटी है इस पैटर्न की गाइस। आगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आगे नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे गया फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया। जैसे ही प्राइस ये देखा ना, एक नया लो बना देता है प्राइस। ये पॉइंट्स मिल गए हमारे को। तो आपके माइंड में पिक्चर बन जाने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला रिवर्सल। अगला फिर यहाँ से पॉइंट नीचे ड्रिप किया, पुराने लॉ से पहले रुक गया, यानी कि ये पुराने लॉ से पहले रुक गया, यानी कि यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉर्मेशन होने वाली है। तो नेकलाइन आप ड्रॉ करेंगे, जैसे ही प्राइस नेकलाइन के ऊपर निकल के जाएगा तो ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ऊपर कितना जाने वाला है, जो हमारी हाइट है ये वाली हाइट की उतनी हाइट्स तक पर जाने वाला है। और ये बन कर आ रहा है मार्केट के बॉटम पर, जनरली बॉटम पे बन रहा है, वहां से रिवर्सल का पैटर्न है। इन बड़े ट्रेड्स को आप लोग प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसे नाम से इंडिकेट है मॉर्निंग, यानी कि कोई स्टॉक फॉल होता हुआ नीचे आ रहा है, बिल्कुल फॉल होता हुआ आ रहा है, यानी बिल्कुल टॉप से बिल्कुल फॉल होता हुआ आ रहा है, बिल्कुल बॉटम पे। बॉटम पे जाके हमारा नंबर, ये कैंडल 1 मान लेते हैं, बॉटम पे ये नंबर 2 एंड नंबर 3। यानी कि साल के लो पर, 2 साल के लो पर, 3 साल के लो पर ये फॉर्मेशन मिल पा रही है फॉल होते हुए। बॉटम पे हमारा क्या, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक डॉजी मिल गई। यानी कि फॉल को डॉजी का मतलब यहाँ पे अपोजिट फोर्स आ गई है, रोक दिया है। और जो थर्ड कैंडल है, जो हमारी जो फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए,
इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये नंबर 3 कैंडल। तो ये परफेक्टली हमारा ना मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन जाती है। मॉर्निंग स्टार यानी कि स्टॉक का दिन निकलने वाला है, स्टॉक का दिन निकलने वाला है। दिन निकलने वाला है यानी कि ये साल के लो पे ऐसे दिन निकल रहा है, तो ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी करने वाला है। आप उसको एंट्री को प्लान कर सकते हैं। इन पैटर्न को आपको ढूंढना है गाइस, और उसको यूटिलाइज करना है गाइस। यानी कि मॉर्निंग स्टार इस पर्टिकुलर स्टॉक का दिन निकलने वाला है। मल्टीपल साल के लो पे ये पैटर्न चाहिए हमारे को, तभी इस पैटर्न का ब्यूटी है उसको यूटिलाइज करने का। देखिए स्टॉक नीचे गिरता हुआ आया है, नीचे जाकर ये रेड कैंडल बनी, फिर डॉजी बनी, डॉजी का बुलिश कैंडल बन पाई। तो ये हमारा परफेक्ट बजाज कंज्यूमर, ये 2 साल पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, 80s। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। इवनिंग स्टार में क्या है, उसका अपोजिट है। मार्केट ऊपर भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। टॉप में जाके एक डॉजी बन जाती है, यानी डॉजी का मतलब है कोई अपोजिट फोर्स आ गया। यानी कि साल के हाई पर 2 साल 3 साल जो भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए टॉप पर ये। टॉप पे उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 कैंडल। नंबर 1 कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे बंद होनी चाहिए, और नीचे बंद हुई तो ये परफेक्टली हमारा इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन। यानी कि स्टॉक का अब अंधेरा हो गया है, अब कहाँ पे जाना है, ये स्टॉक अब नीचे का तैयारी करने वाला है। तो हमारे को स्टॉक से निकल जाना है गाइस। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ये इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन बिल्कुल मल्टीपल ऊपर जाके देख पाए, डॉजी बना, डॉजी बन के पाई, रेड कैंडल बन पाई, और इस मिड पॉइंट के नीचे ये बंद हो पाई। तो ये हमारा डाउनफॉल चालू हो गया। ये टाटा स्टील में फॉर्मेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी। डू नॉट बी टू ग्रीडी, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है हमारे को। टेक ट्रेडिंग डिसीजन बाय योरसेल्फ, आपको अपने डिसीजन खुद लेने होंगे गाइस। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं हमें फ्लेक्सिबल रहना है गाइस। हमें टाइम नहीं तो काम नहीं करना, ट्रेडिंग घूमने जा रहे हैं तो घूमने जा रहे हैं, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। डू नॉट बी कंपल्सिव ट्रेडर, हमें ऑलवेज ट्रेडिंग नहीं करनी है। प्रॉपर माइंड सेट नहीं है, हम कहीं पर बिजी हैं, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे तो नहीं करने का, नहीं भागा जा रहा है। हाँ, थैंक यू गाइस। लेट्स सी हम ट्राई करते हैं कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ढूंढने का। हमने पहले भी किए थे। एक पैटर्न आपको मैं शेयर करता हूँ, हम लोगों ने उस पर लास्ट 2 मंथ से काम कर रहे हैं। कोई नाम बताएगा एक पैटर्न को, हमने पीछे आइडेंटिफाई किया था 2-3 पैटर्न को, एक पैटर्न का नाम कौन सा स्टॉक है। मॉर्निंग स्टार हमने ढूंढा था एक पीछे अभी। हाँ सर, वो विष्णु इंफ्रा में ढूंढा था ना, वो जो वानिया ने बताया था। विष्णु इंफ्रा में कप कप का पैटर्न। जब कुछ था, एक पैटर्न था वहां पे। मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग। चलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली ये पैटर्न पिछले मैं 4-5 मंथ से उस पर वर्क कर रहा था, तब जाकर वो आइडेंटिफाई कर पाया। मैं बोला पैटर्न मिलते हैं तो आपको टाइम लगाना पड़ता है, माइंड को फिक्स करना पड़ता है, तभी उसको बड़े प्रॉफिट को ले पाएंगे। बारबेक्यू नेशन सर। यस, बारबेक्यू नेशन, परफेक्ट। नीचे आता है हमें डर भी लगता है। तो हमें डरना भी नहीं होगा। बारबेक्यू नेशंस, मंथली लगा लिया मैंने इसको, या मंथली कैंडल पे या। देखिए 5 साल का स्टॉक है ये, देख पा रहे हैं, 5 साल के लो पर है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये स्टॉक अपने 5 साल के लो पर है, और टाइम बढ़ा कर लेते हैं। ये ये 21 सितंबर से है जब से, उसके बाद आपके सामने ये स्टॉक देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम पर है। अब बॉटम को हम और रेक्टिफाई करते हैं, बॉटम पे क्या मिल पा रहा है हमारे को से
2 साल का टाइम ले लेते हैं। देख पा रहे हैं हमारा ये डाउनफॉल तो होते हैं, नीचे डॉजी बनी, डॉजी बनी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन गया। तो ये परफेक्टली हमारा क्या पैटर्न बना, हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, देख पा रहे हैं आप लोग गाइस? यस। परफेक्ट। उसका यानी कि हमारा नंबर 1 कैंडल ये है, उसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए नंबर 3 कैंडल। नंबर 1 हमारा कैंडल ये था, नंबर 2 कैंडल हमारा डॉजी बन गया, और नंबर 3 कैंडल हमारा दिस वन बुलिश कैंडल। नंबर 3 कैंडल हमारे नंबर 1 के मिड पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए, ये परफेक्ट हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। लास्ट मंथ में ये स्टॉक नीचे आ रहा था, कुछ लोगों ने पूछा था सर ये तो नीचे आ रहा है, मैं कहा हाँ आ रहा है। तो ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, इस मंथ वापस चल पड़ा है। ये लाइव केस स्टडी आपके सामने, बारबेक्यू नेशन का मॉर्निंग स्टार मिला है ये हमारे को। अब आपका टास्क है, अब ये पैटर्न आपको खुद ढूंढने का है, ओके, और ढूंढ के मेरे पास लेके आएंगे, राइट? सर एक और स्टॉक देख सकते हैं सर? या श्योर। तो वोल्टास देख सकते हैं? कुछ पैटर्न नजर आ रहा है उसके अंदर? पता नहीं सर, आपने शायद आइडेंटिफाई किया था एक बार पहले, आई डोंट रिमेम्बर। श्री आपके पास पैटर्न्स का है कुछ आइडेंटिफाई किया हुआ स्टॉक्स? No, sir, I didn't work on this week. ओके, नहीं एक्चुअली मैंने बोला ना पैटर्न के लिए आपको ना 1 वीक का नहीं है, आपको रेगुलर माइंड में बैठाना है, उसको 2-3 मंथ 4 मंथ भी लग सकता है बनने में, फॉर्मेशन में। Sir, Bandhan Bank में Head and Shoulder, I think. देखो आपको टास्क के लिए ही आप लोग उस पर वर्क करके लाएंगे, और संडे को हम लोग उस पर काम करेंगे, सही है? आप उस पर चार्ट पैटर्न्स पे स्पेशल फोकस करेंगे इस वीक में। यहाँ पे हमारा कुछ पैटर्न आ रहा है, देखते हैं। मंथली पे ये हमारा राउंडिंग बॉटम बना टच करके वापस निकल गया, नहीं परफेक्ट नहीं। Neckline के पास है sir. Then we यस can यस, enter, I think. या गुड 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 गुड। ये हमारे एक राउंडिंग बॉटम देख पा रहे हैं, और इस वाले पैटर्न पता है क्या है, यहाँ पे इसने टारगेट पहले ही दे दिया है। 800 1200, मतलब 1600 तक जाएगा आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, देखो ये इसका ऑलरेडी काम है चला कि गया। इसने टारगेट पहले ही दे दिया, ऊपर गया ना, उसने पहले टारगेट दे दिया। अच्छा Means तो it अभी। will not be again, sir. हाँ, ओके। जो हाइट है इसने पहले फर्स्ट मूव में इसने टारगेट दे दिया अपना, देख पा रहे हैं? तो यहाँ हम्म। टच कर यहाँ पे आया, यहाँ से इसने देखे वापस ऑलरेडी दे दिया है। तो ये गुड। उसको क्वालिफाई ऑलरेडी दे दिया, तो उसको खत्म हो गया, तो कुछ नया ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर, सही है? थैंक यू सर। अभी हमारे जो, अगर हम मैजिक लाइन की बात करते हैं, तो हमारे लिए ये बाइक कैंडिडेट ऑलरेडी बना हुआ है, रेडी है इसमें आपको। Sir, Blue Star पे भी हम कप बेस बना के देखा. कैसे काम करते हैं, डेडिकेटली आप ना पैटर्न को आप आपके पास सैटरडे है, एक दिन कल बैठ के इसको ढूंढ के लेके आइएगा बना के, सही है? तो संडे को हम लोग उन पैटर्न को जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो स्टॉक मैं भी निकाल के लाऊंगा, आप भी निकाल के लाएंगे, सही है? Sir, we need to set on monthly पे or weekly पे or daily पे. देखो, बता के नहीं आने वाला, मैं डेली पे बन रहा हूँ, मंथली पे आपको खुद R&D करनी पड़ेगी, राइट? Uh, uh, Time frame set करो sir. We will set on every stock in that only. देखो, Means it will be confusing. वेट 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 वेट, एक चीज ध्यान है, रिमेम्बर कर पा रहे हैं, मैं आपको कहा था जो स्टॉक साल के लो पे जा रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, रिमेम्बर कर पा रहे हैं? नॉट वन, लास्ट 3-4 मंथ 6 मंथ से कह रहा हूँ। अब 2 week low. हाँ एक्चुअली वो नीचे से वार्निंग कुछ में राउंडिंग बॉटम बन रहा होगा, रिवर्सल बन रहा होगा, उसमें मल्टीपल ट्रेड को आपको वॉक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने लिस्ट बना रखी है ना 52 लो वाले स्टॉक, उस पर आप देखेंगे ना कुछ पैटर्न मिल पाएंगे आपको, उसको वॉक कर पाएंगे।
चलो जाने से पहले 3 स्टॉक को हम लोग काम कर देखते हैं, सही है? बोलिए कुछ। Sir, MHRIL. ओके, देखो ये मेरे पास अदानी पोर्ट निकाला था मैंने। अदानी में ना, देखो मेरे को यहाँ पर एक वी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं? ये नीचे भाग के गया, तो ये वी की फॉर्मेशन ये कंप्लीट शायद ये यहाँ पे जाके करेगा 1600 के आसपास का। लेकिन हमारे को जो वी पैटर्न को ना, इसको नीचे पकड़ना चाहिए इस वाले एरिया पे, जो कि इस बड़े को हम लोग वर्कआउट कर पाए, राइट? अदानी पावर, अगेन जो हम वी पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, अदानी ये हमारे एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, देख पा रहे हैं आप लोग? हम्म। ये जो सभी स्टार्ट कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ट्रेड को प्लान यहाँ पे मिल पाएगा, राइट? और इसके बाद ये सीधा भाग के जाएगा। पर इसमें ये एक वी पैटर्न फॉर्मेशन एक क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। आप जरा सभी लोग उसको देखेंगे, क्यों नहीं कर पा रहा? A sideways, a proper V नहीं है sir. बहुत बढ़िया, यानी कि वी में हमारे को वापस पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक ना करके थोड़ा साइडवेज जा रहा है, देख पा रहे हैं? श्री ने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। ओके, चलिए गाइस, आप लोग टाइम निकाल के स्पेशली पैटर्न पे आप लोग काम करेंगे, और प्लस कुछ स्टॉक्स पे आप लोग काम करेंगे, हम संडे को करेंगे मिलकर। ओके गाइस, राइट राइट। ठीक है सर। चलिए, फॉर्म इज ओपन। आपको किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं गाइस।